आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। और मेरी थोड़ी सी तबीयत बीच बीच में डाउन हो जाती है, तो इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जब देखते हैं श्री जी कैसी कृपा करती है। तो आप सभी लोगों से मेरी आज की जो टॉपिक है वो ये है कि काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि भैया अभिनव अरोड़ा के बारे में आप कुछ कहो। देखिए, पहली बात तो मैं जब से उस बच्चे को देखता था मुझे पता था कि वो एक तरह का पाखंड फैला रहा है वो बच्चा, और वो अपने घर वालों के कहने पे, अपने पिताजी के कहने पे पाखंड फैला रहा है। और दूसरी चीज की श्री कृष्ण उसके साथ पढ़ते हैं। ये कितनी पाखंड वाली और कितनी चुच्ची बात है ये। मतलब मैं खुद सुनता था, पर मैं ये चीज देख रहा था कि लोग वहीं भाग रहे हैं। बहुत लोगों का आप देखोगे तो इतने लोग उसके फॉलोवर हैं, उसके चाहने वाले हैं। और देखिए, जब कहते हैं ना, एक कहावत कहते हैं, पुरानी कहावत है कि बनते के साथ सब है, बिगड़ते के साथ कोई नहीं है। मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े कथावाचक उसको बुला रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं। इतने बड़े बड़े भजन सिंगर उसके गले में लिपट रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, उसके गले में जाके लिपट रहे हैं। और भी बच्चे होते हैं, और बच्चों को वो लोग ऐसे नहीं लिपटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके फॉलोवर है, इसको सोशल मीडिया पे देखने वाले हैं, तो उसके सहारे उनको और फेम मिलेगा। यही रहता है। तो मैं अभिनव के पिताजी के पास ये वीडियो मेरी पहुंचाना कि जब आदमी का वक्त बिगड़ता है ना, तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आपके बच्चे की जिन्होंने मिल के उससे वीडियो बनाया होगा, वो भी अपने कोलैब से हटा रहे होंगे, या अपनी वीडियो अपनी आईडी में से डिलीट मार रहे होंगे। समय ये होता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं ना, कि ये नहीं है कि मतलब जिसके लाखों में चाहने वाले हैं या करोड़ों में उसको देखने वाले हैं तो वो एक अच्छा भक्त है, या वो भक्ति के टॉप लेवल पे है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भक्ति के टॉप लेवल क्या होता है, जैसे जो कुटिया में रह रहा है, जो किसी से मिल भी नहीं रहा ना, जो किसी से बात भी नहीं कर रहा, वो होती है भक्ति। जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत अलग है। और ये यहाँ तक कि कह रहा है कि मैंने कई वीडियोस की देखी कि मैंने मांस नहीं खाया, जन्म से मैं राधे राधे बोल रहा हूँ। और एक वीडियोस की अभी सामने आई है, खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, जिसमें वो कह रहा है मम्मी मेरे लिए चिकन बनाती हैं, खुद नहीं खाती है पर मेरी माँ मेरे लिए चिकन बनाती है। क्या मतलब, कुछ भी चल रहा है यहाँ तो, कुछ भी। और फिर उसके बाद से एक बात आती है, रामभद्राचार्य जी ने उसको कहा, मतलब रामभद्राचार्य जी को मेरा नमन है। ऐसे संतों को, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, कोटि कोटि बार प्रणाम। उनके सामने जहाँ अच्छे अच्छे कथावाचक नहीं बोलते हैं, जिनकी बहुत नाम है, वो भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, वहां पे चिल्ला रहे हैं उनके व्यासपीठ पे। व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है, वो भी रील बनाने के चक्कर में। उसके फादर वहां खड़े कर देंगे रील बनाने के चक्कर, मतलब कुछ भी, मतलब इस तरीके से। और पहली बात ऐसा हुआ कि हमेशा औलाद की वजह से माँ बाप को शर्म आती है। ये पहला बच्चा होगा जिसके माँ बाप की वजह से औलाद को दिक्कत हो रही है कि पाखंड इतना, मतलब मैं देखता था ना कितना परपंच, हर जगह पहुंच जाना, हर चीज को एक सोशल मीडिया पे डालना, हर चीज को एक, मतलब मैं कई ऐसी चीजें मुझे बुरी भी लगती थी कि श्री कृष्ण मेरे साथ पढ़ाई करते हैं, मैं अर्जुन की गुरुकुल में पढ़ा हूँ। अरे कैसी बातें करो तुम बिना सर पैर की। इसको बोलते हैं पाखंड फैलाना। वजन इतना बढ़ रहा है, वजन उसका कम करवाना चाहिए उसके माँ बाप को, तो कहीं अयोध्या में डिपको लगा रहा है, कहीं कुछ। अरे बच्चों को ना तो कम से कम उसको गुरुकुल में डालो। अगर उसको कथावाचक आपको बनाना तो आप गुरुकुल में डालो। छोटे से कथावाचक बना दिया न्यूज वाले ने। आज वही न्यूज वाले जिन्होंने खूब इंटरव्यू ले जाके खूब उसको सहारा वो करा, फेमस करा, आज वही न्यूज वाले दे बुराई कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब वो बच्चा तो कहीं का नहीं रहेगा, तो स्कूल में भी उसको कितना ट्रोल करा जाएगा उसके माँ बाप की वजह से, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता होता। बच्चे को जैसा घुमाओगे वैसा घूमेगा। मैं तो बड़े बड़े कथावाचकों को देखा कि बुलाते, मिलते, गले, बहुत प्यारा बच्चा है, ये है वो है। फिर मुझे एक दिन एक बात मैंने सोचा, जब मैं देखता था तो मैं एक बात सोचता था कि यार ठाकुर जी, क्या मेरे में कोई कमी थी कि मेरे वक्त तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ना कोई भजन सिंगर, ना कोई कथावाचक। आज भी मुझे कैंसर है, किसी का एक फोन भी नहीं आया मुझे। मेरी सिवाय जो पब्लिक मेरी यूट्यूब की है, उन्होंने मुझे तन मन धन से हर चीज से सपोर्ट किया। और उन्हीं की वजह से श्री जी कृपा, उनके मन में श्री जी जाती हैं और श्री जी कहीं ना कहीं मेरे साथ उनके मन में आके मेरी हेल्प करवाती हैं किसी भी तरीके से, जो आम पब्लिक है। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास तो फॉलोवर ही नहीं है। मैं तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे फॉलोवर बढ़ाना चाहिए, या इंस्टाग्राम पे आके मेरा परपंच होता तो मेरे बारे में भी लोग पूछते हैं। तो आज वही लोग वीडियो डिलीट मार रहे होंगे अपना ढूंढ के कि कहाँ है अभिनव के साथ जो वीडियो था मेरा डिलीट हो जाए, मेरा ना निकले। ये बात कोई नहीं बोलेगा, पर ये कड़वी है और ये सच्चाई है कि उगते सूरज को सभी नमन करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता। पर हमारे बिहार में छठ पूजा आ रही है तो डूबते हुए की भी पूजा होती है, पर एक कहावत। और तो ये सारी जो चीजें चल रही हैं, इसको देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि
मतलब बच्चा है, बोलने मुझे तो कोई उसको बोलने का मतलब नहीं है, बट उसकी फैमिली को, उसके माँ बाप को ये चीज बोलना चाहूंगा कि यार मत करो ऐसे बच्चों के साथ। और रामभद्राचार्य जी ने उसको जब बोला हटने के लिए, तो लोगों के कमेंट देखे, लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, इसके मुंह पे थप्पड़ मार के आपको हटाना चाहिए था, ऐसे नहीं हटाना चाहिए था। और मैंने फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है और अब समझ आ जाएगा। क्योंकि पाखंड जो होता है ना, वो सिर्फ पाखंड का जो लेवल है ना, वो बहुत हाई तक जाता है। पाखंड कोई मचाएगा तो बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा, पर श्री जी उसको एक बार ऐसा गिराएगी कि वो पाखंड को भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। जितना ढोंग पाखंड आदमी मचाता है, वो उतना ही ऊपर जाएगा। आप देखोगे जो पाखंडी होगा और धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाता जाएगा, फिर वो किसी कोर्ट के, किसी केस में, किसी उसमें ऐसी जगह फंस जाएगा कि उसका सारा पाखंड वहां से खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह पाखंड नहीं मचाना चाहिए जीवन में। हाँ, अगर उस बच्चे को इतना ही अगर भक्तिवान है, इतना ही वो है, तो उसको शास्त्र पढ़ाइए, शास्त्र में उसको गुरुकुल में डालिए, उसको कथावाचक बनाइए। बाल कथावाचक, मैं तो एक न्यूज वाली बोल रही थी बाल कथावाचक, मैं तो सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा कहाँ से बाल कथावाचक भैया, कौन सा कथावाचक? पहले वो चिकन, क्या पता अब भी खा रहा हो, किसी को कुछ पता थोड़ी ना। पहले चिकन खा रहा था, अब छोड़ा नहीं छोड़ा भगवान जाने। हम तो भैया साफ बोलते हैं कि मैं आया था मुस्लिम धर्म से, मैं पहले खाता था, अब भैया जब मैं श्री जी की वो हुई तो मैंने छोड़ा। और मैंने उन एक कथावाचक की भी स्टेटमेंट नहीं देखा कि जिन्होंने उसके साथ वीडियो बनाई हुई थी उनको दिक्कत नहीं, पर श्री जी सुनती जरूर है। हम जैसे लोग खड़े रहते हैं ना, तो हमारी कोई सपोर्ट भी नहीं करता। बहुत गहरी बात है, दुख होता है देख के कि क्योंकि धमकी मुझे ऐसी आई हुई थी कि शाम तक मरवा देंगे। इतनी दिक्कत, इतना मतलब परेशानी मुझे अब भी बहुत ज्यादा होती है। मैं लोगों के सामने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि यहाँ सब अधिकतर लोग मेरे दर्द का मजाक बनाएंगे, मेरा वो करेंगे। मैं तो सोशल मीडिया भी चलाना पसंद नहीं करता हूँ। बस बीच में मैं बिल्कुल वीडियो बंद कर दी थी जब कैंसर हो गया मेरे पास। बिल्कुल भी लगा कि श्री जी मेरे पास अब कुछ नहीं है चारा, तो अपना यही मैं बना के गुजर बसर, या लोग आप लोग सपोर्ट करते हो उससे होता है। मुझे इस प्रपंच की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपना भैया कहता हूँ, श्री जी मेरे श्री जी के पोशाक का, मेरे श्री जी के मैं कह रहा हूँ जोत का, बत्ती का, इन सब का जो खर्चा अगर श्री जी ना होता ना, तो और ये सब चीजें बिना मोह माया के मिलती, बिना मोह माया की मिलती, तो मुझे इस वीडियो पे भी आने की जरूरत नहीं थी, मुझे पब्लिसिटी की भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत टाइम से हूँ और मैं अभी सामने आया हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि मैं अभी भक्ति में आया हूँ। चलो कोई नहीं, पर जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। और मैं यही कहूंगा उसके माँ बाप से कि प्लीज अपने बच्चों के इस तरीके से लाइफ मत खराब कीजिए। ना तो वो धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। और आज उसके साथ क्या बीत रही होगी उस बच्चे के छोटे से दिल पे, वही जानता है। क्योंकि वो घर वाले प्रोत्साहित करते हैं। बच्चा एक बेल की तरह होता है, आप उसको जैसे भी चलाओगे ना, वो लत्ती की तरह वैसे जाएगा। और बच्चे की एक सबसे बड़ी बात है कि वो बेचारा बच्चा ना स्कूल जाएगा तो उसको वहां ट्रोल होगा, कैसे तो अपने टीचर वगैरह से नजर मिलाएगा। पर कोई नहीं, जो श्री जी इच्छा। इसलिए मैं जो देख रहे हैं उनके भी कहूंगा कि पाखंड नहीं, भक्ति, ये श्री जी का जो मार्ग है वो बहुत अलग है। जो पाखंड है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो इसलिए आप सब लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पाखंड से, पाखंडियों से दूर रहें और अपनी भक्ति पे ध्यान दें। और श्री जी आप सभी लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। राधे राधे।